मैं रुपेश जी। मुख्य विषय खुशी की तलाश। आज का मुख्य विषय है खुशी की तलाश। ये कोई टिकटॉक वीडियो या अन्य हंसी मजाक वाला वीडियो नहीं है। इससे लाभ उठानी है तो अंत तक आप अवश्य सुनेंगे। खुशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप जिस क्षण में जहां हैं वहां 100% रहें, आधा अधूरा नहीं। खुशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप जिस क्षण में जहां हैं वहां 100% रहें, आधा अधूरा नहीं। बस में यात्रा के दौरान मैंने एक जोड़े से बातचीत के दौरान पाया कि वे इस बात से तनाव में थे कि उनके बच्चे का IIT में एडमिशन होगा या नहीं। मुझे वो जोड़ा देखने में एकदम युवा लग रहे थे। पूछने पर हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए जब उन्होंने बताया कि उनका बच्चा अभी नर्सरी में है। मतलब उनका बच्चा अभी नर्सरी में है और IIT में होगा या नहीं, उनकी चिंता उन जोड़े को अभी से लग रहा था। वो अभी से उसके IIT में एडमिशन के लिए तनावग्रस्त हैं। इसी प्रकार के अनेकों उदाहरण आपके आसपास मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर हम वर्तमान ठीक से क्यों नहीं जी पाते। बीते हुए कल अथवा आने वाले कल की चिंता में वर्तमान की बलि क्यों चढ़ा देते हैं। बीते हुए कल से सीखना चाहिए, आने वाले कल को प्लान करना चाहिए और आज को डटकर जीना चाहिए। यही मूल सूत्र होना चाहिए। आइए एक कहानी जिसे शायद आपने सुना होगा। एक जोड़े को जीवन में हमेशा कमियां नजर आती थी। जोड़े का मतलब पति पत्नी। उन्होंने सुना कि पास के गांव में एक महात्मा आए हैं जो लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। वे दोनों बेहद उम्मीद से उनके पास गए। महात्मा ने कहा, तुम दुनिया घूमो और पूरी तरह खुश कोई जोड़ा ढूंढो। अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके कपड़े का एक हिस्सा लेकर मेरे पास आना, फिर तुम हमेशा खुश रहोगे। वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह जाकर उन्हें पता लगा कि कलेक्टर और उनकी पत्नी सबसे ज्यादा खुश हैं। कलेक्टर यहां DM से मतलब है। वे उनके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज्यादा खुश हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, यूं तो हम खुश हैं, परंतु हमारी कोई संतान नहीं है। निराश जोड़ा आगे बढ़ गया। एक अन्य शहर में पहुंचकर प्रसिद्ध सेठ और उनकी दयालु धर्मपत्नी से पूछा, क्या आप सबसे ज्यादा खुश हैं या क्या आप खुश हैं? उस जोड़े ने जवाब दिया, हाँ, हम खुश रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी कठिन हो गई है। वे दोनों यहां से भी निराश होकर चले गए। चलते चलते वे एक रेगिस्तान पहुंच गए। वहां एक नाचता गाता गड़ेरिया, यहां गड़ेरिया मतलब गड़ेरिया जिसको कहते हैं, नजर आया। उन्होंने गड़ेरिये से भी वही सवाल पूछा, क्या कि आप खुश रहते हैं या सबसे अधिक खुश रहते हैं? गड़ेरिये ने माना कि वो सबसे ज्यादा खुश हैं। जोड़ा यह सुनकर खुश हो गया और उन्होंने तुरंत उसकी शर्ट का टुकड़ा उससे मांगा। गड़ेरिये ने उदास होते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी शर्ट का टुकड़ा दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास एक ही शर्ट है। हताश होकर वे दोनों महात्मा के पास वापस आए और उन्हें अपने अनुभव बताए। महात्मा ने कहा, तुम्हें समझ में आ गया होगा
कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। इसलिए 100% खुशी की तलाश में जीवन बर्बाद करना मूर्खता है। जो भी तुम्हारे पास है उसका भरपूर आनंद लेते हुए जीवन बिताओ, महात्मा ने कहा उन्हें। अब प्रश्न उठता है कि आखिर फिर तब खुशी कहते किसको है? खुशी है क्या? खुशी भीतर से पैदा होती है। उसे आप अस्थायी रूप से खरीद नहीं सकते, उसे आप जीत नहीं सकते, उसे आप वसीयत में नहीं पा सकते। खुशी किसी दवा के रूप में नहीं आती। खुशी को आप ताला लगाकर नहीं रख सकते। खुशी आपको शिकायत से नहीं मिल सकती। खुशी आप पैदा कर सकते हैं। खुशी को आप आज और अब भी जी सकते हैं। आप कहीं भी खुश रह सकते हैं बशर्ते आप खुश रहना चाहें। पूरी खुशी या आधी खुशी जैसी कोई चीज नहीं होती। खुशी सिर्फ खुशी होती है। यदि आप यह सोचते हैं कि जिस दिन मुझे अमुक चीज या जो लक्ष्य आपने ठान रखी है हासिल होगी तो मैं खुश रहूंगा, तो आप जीवन भर असंतुष्ट रहेंगे। आप आज का धन्यवाद करते हुए जिंदगी जी सकते हैं। आप स्वस्थ हैं, आपके पास घर है, हंसते बोलने के लिए परिवार है, रोजी रोटी कमाने के लिए हुनर है, साथ देने के लिए दोस्त हैं। क्या यह खुश रहने का कारण नहीं है? सब कुछ छोड़िए, क्या आप विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बीच आज तक जिंदा हैं? यह खुशी का कारण नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल बनिए और इस सच को स्वीकार कीजिए कि इस दुनिया में कोई भी 100% सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हर क्षण को डटकर जीना चाहिए, जमकर जिए, खुशी से जिए, मुस्कुराहट के साथ जिए, उल्लास से जिए और अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न करते हुए जिए। अर्थात हमेशा खुश रहें एवं अनावश्यक रूप से खुशी के तलाश में दुखी नहीं रहें। हर सुबह प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद मुस्कुराते हुए स्वयं से कहें, आज का दिन मैं बेहद खुशी के साथ मुस्कुराते हुए बिताऊंगा। आज मेरी बहुत से शानदार लोगों से मुलाकात होगी। आज का दिन जीवन का एक उपलब्धिपूर्ण दिन होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपका वो प्रश्न हो सकता है जो अपने आप से आप पूछ सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि खुशी की तलाश नहीं करना है, खुशी आपके अंदर ही है। आप उसको पहचाने और उसको आप कोशिश करें कि जिस क्षण में जहां पर है, जिस पल में है, उसको भरपूर जिए, अच्छा से जिए। ठीक है? और किसी से हम जलन नहीं करें। आप सिंगल पीस हैं। आप जो इस धरती पर आए हैं वो सिर्फ आप ही हैं, इसलिए दूसरा से तुलना मत करें। चांद और सूरज में कोई तुलना हो सकता है? सबकी अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना कार्य है। उसी तरह से आप इस धरती पर आए हैं तो आपका अपना लक्ष्य हो सकता है, आपका अपना माहौल है, आपका अपना सब कुछ है। इसीलिए खास करके तुलना करके दुखी होकर के खुश न रहें, यह मत कीजिए। इसलिए खुशी की तलाश न करिए, खुश रहिए। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखें। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।